सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर आई स्क्वायर एंड आ क्यूब। तो पिछले दो पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया है 10 पॉइंट स्क्वायर के। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें जानी कि परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं, हम कैसे जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कोई है कि नहीं है, किसी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, ये चीज़ फाइंड करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है। आज है अपना पार्ट थर्ड, और आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तुम्हें जब तक मैथ्स पढ़ोगे अपने इस जीवन में स्क्वायर रूट से सामना करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट को आज ही अच्छे से समझ लो, जैसे आगे आने वाली लाइफ में स्क्वायर रूट तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आ जाओ अपने इस प्यारे से वीडियो पर, और चीज़ों को शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। स्क्वायर रूट क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं, फटाफट से आ जाते हैं अपने ब्लैंक पीडीएफ में, स्क्वायर एंड क्यूब पार्ट 3। तो आज हमारा पॉइंट नंबर है 11। पॉइंट नंबर 11, और पॉइंट नंबर 11 में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर कि जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें समझ में आ जाए, एकदम क्लियर हो जाए, जिससे कि होमवर्क वगैरह अच्छे से कर सको और आगे भी तुम्हें ये अच्छे से समझ में आता रहे। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। यार ये नीचे नहीं होता, लगती गुस्सा। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 64। क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन से कह दिया गया। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का साइन देख लो किस तरीके से होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 को इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है। ये जो साइन होता है इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो इसी के अंदर 64 लिख देते हैं। ठीक है, बात क्लियर। कहोगे सर ठीक है, अब आगे बताइए, अब आगे क्या होगा। तो 64 का कर लो क्या, फैक्टराइजेशन। 64 का क्या कर लो, फैक्टराइजेशन अपने रफ साइड में। तो 64 का फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से होता है। अब 64 को कैंसिल आउट करना है, सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। ध्यान रखना, स्टार्टिंग हमेशा 2 से करते हैं। 2 से नहीं होगा तब 3 के पास जाएंगे, 3 से नहीं होगा तब 5 के पास जाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो 2 से सबसे पहले करते हैं, तो 2 से देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यस हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से चेक करेंगे तो 2 16 जा 32। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16। फिर करेंगे 2 4 जा 8। फिर करेंगे 2 2 जा 4। फिर करेंगे तो 2 1 जा 2। कितने टाइम्स 2 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ रहा है। इक्वल्स टू करके लिखेंगे स्क्वायर रूट, और 64 जहां पे लिखा है वहां पे ये सारे नंबर्स हम लिख देंगे। 2 जितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2, 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आ गया, 6 टाइम्स आ चुका है। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी इतने में नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर रूट को हटना पड़ेगा। ये स्क्वायर रूट को क्या होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो हटना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे। तो देख रहे हैं क्या पेयर बन रहा है क्या, तो ये 2 2 का पेयर बन जाएगा, ये 2 2 का पेयर बन जाएगा, और ये 2 2 का पेयर बन जाएगा। पेयर में होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। अगर पेयर बन रहा है
अगर पेयर बन रहा, अगर जोड़ा बन रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये वाले 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन, इस 2, ये दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन और इन दोनों 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा? 8 होएगा। किस तरीके से निकाले, क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लोगों ने इस सिंबल में रखा, उसके बाद 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इधर किनारे जाकर के 64 प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय स्टार्ट हमें 2 से करना चाहिए। अगर इस 2 से नहीं हो रहा तब 3 के पास जाओ, 3 से नहीं हो रहा तब 5 के पास जाओ, 5 से नहीं हो रहा फिर 7 के पास जाओ। इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? तो 64 का इस तरीके से हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और हमें आंसर में 8 मिल गया। ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयरिंग करनी होती है। यदि पेयर बन रहा है तब वो स्क्वायर रूट उसका निकल जाएगा, यदि पेयर नहीं बन रहा है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 100। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकालना है, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो इस तरीके से करके 100 लिख देते हैं। क्लियर बात? इस तरीके से करके 100 लिख देते हैं, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ 100 लिखें चाहे इस तरीके से लिख दें, बात एक ही होगी। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? तो पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है? अब इतना करने के बाद 100 का क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 50 जा 100, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इस तरीके से करेंगे। अब 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है? इसके बाद क्या क्या स्टेप है? तो पेयरिंग करनी है। इसका पेयर हो गया, इसका पेयर होगा। अब देखो, जब 2 में से एक बाहर निकलेगा, जब 2 में से एक बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पर 2 है और ये 2 है, तो एक 2 बाहर आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 5 2 बार है, 5 एक बार बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्लियर बात? आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमसे कह रहा है चेक वेदर check whether 576 and 327 are perfect square number or not। ठीक है, हमको 576 और 327 को चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं या फिर नहीं है। तो एक तरीका तुम सेकंड वीडियो में सीख चुके हो कि एक एक ऑड नंबर को माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ, माइनस करते जाओ। पहले -1 करो, फिर जो आंसर आए उसके -3 करो, फिर जो आंसर आए -5 करो, -7 करो, -9 11 13 15 17 ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ। एक तरीका और तुम्हें यहाँ सिखा रहे हैं स्क्वायर रूट मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, तो हमें क्या निकाल लेना है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन ए, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 576 कर दें। अगर 576 का स्क्वायर रूट निकल आता है, यदि 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है, तब हम कहेंगे यस ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 576 को इधर लेके जाते हैं, इनका कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लास्ट में 6 है तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18,
9 है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। 576 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 3 2 टाइम्स। ठीक है, अब पेयरिंग करो। पेयरिंग अगर हो जाए भाई, अगर जोड़ा बन जाए, जोड़ा बन जाएगा इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक ये एक ये एक ये जोड़ा बन रहा है, और ये जोड़ा बनने का मतलब होता है सेम नंबर होना चाहिए भाई। तो अब सेम नंबर है तो इसको बाहर निकालेंगे, तो इन दोनों में से बाहर निकलेगा तो ये 2 बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से एक 2 यहाँ बाहर आया है, इस वाले से एक 2 बाहर और इस वाले से एक 3 बाहर। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यस 576 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर पेयरिंग भाई हो जा रही है, ध्यान रखना, अगर पेयरिंग हो जा रही है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर पेयरिंग नहीं हो रही है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है 327 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बच्चा। 327 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखो क्या होता है। अब देखो लास्ट में 7 आ रहा है, 3 से 2 से कैंसिल, तो ये नहीं होने वाला है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 0 करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 से नहीं होगा। अब ये 3 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। फिर ये किससे होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से तो किससे होगा कैंसिल आउट, 109 भाई। ठीक है, 13 से तो नहीं होने वाला है, 17 से भी नहीं होगा, 19 नहीं। आई होप सो सीधे 109 से ही होगा क्या, ठीक है, सीधे 109 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो पेयरिंग नहीं बन रही है, पेयर नहीं बन रहा है। पेयर बन जाता तो हम कहते यस ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो लिख देंगे देयरफॉर 327 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी भैया तब हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं होगी तो बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या तो सर और एग्जाम्पल लीजिए बच्चा, सर जी और एग्जाम्पल लीजिए जरा। तो 324 चेक whether 324 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। देखो ये जो तरीका बता रहा हूँ ये थोड़ा सा उससे कम लेंदी है। पिछला वाला जो तरीका था जिससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर तुम चेक करते थे वो बड़ा लेंदी था, एक एक चीज माइनस करनी पड़ती थी। चेक वेदर 324 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। तो चेक करना है तो उसका स्क्वायर रूट निकालो, अगर पेयरिंग हो जा रही है तो हो जाएगा भाई। तो 324 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा चेक करेंगे 2 से, 2 से नहीं होता तब 3 के बाद जाएंगे। अब जैसे 3 से होता 327 जा 3 9 जा 3 3 जा और उसके बाद 3 1 जा। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 बार। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद अब पेयरिंग करते हैं। देखो पेयरिंग हो रहा है क्या, यस ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा होना चाहिए और सेम नंबर होने चाहिए। तो अब बाहर निकालते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 3 जा 6 3 जा 18। तो इसका
324 का स्क्वायर रूट 18 आएगा और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 324 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो 18 आंसर होगा, लेकिन अगर कह रहा है चेक करो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, लास्ट में तुमको ये लिखना पड़ेगा देयरफॉर 324 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, दिक्कत नहीं हो रही होगी। दो एग्जांपल और लेते हैं। फिफ्थ, check whether 1156 and 2800 is perfect square number or not। ठीक है, 1156 का चेक करना है तो 1156 का स्क्वायर रूट कर देते हैं, ये ए कर देते हैं इसको। अब 1156 का क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 बाद में आ रहा है, इसका मतलब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा 10। बच्चा ये सब जो करना है ना रफ, इसको खुद से करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो क्लास 7 के तरीके से मैथ्स हमारी डामाडोल हो जाएगी। खुद से करना कैलकुलेशन, कहीं से भी शॉर्टकट मत अपनाना। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये किससे कैंसिल आउट होगा बच्चा, 3 से नहीं होगा, फिर ये 17 से होगा फिर ये 17 जा 289, 17 1 जा 17। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1156 का पेयरिंग हो रही है क्या भैया। ठीक है, ये पूरे में होनी चाहिए लाइन, ध्यान रखना जितना तुम्हारा नंबर्स हो पूरे में नंबर लाइन होनी चाहिए ये। ठीक है, पेयरिंग हो जा रही है, 2 बाहर आ गया, 17 बाहर आ गया। ध्यान रखना जब तुम जोड़े में से एक बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, उसको हटा देना, नहीं तो उसको लिए रहो साथ ही साथ। ठीक है, जब पेयरिंग हो जाएगी और वो बाहर निकल सकता है तो बाहर निकालते समय स्क्वायर रूट हटा देना। तो 2 17 जा 34 होता है, 1156 का स्क्वायर रूट 34 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर 1156 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरीके से 2800 को चेक करना है 2800 है कि नहीं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसे क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। पेयरिंग हो जा रही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पेयरिंग नहीं हो रही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। 2800 का सबसे पहले करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 14 जा 2 7 जा, उसके बाद 2 3 5 0 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इसके बाद इसको जब करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है तो कितनी बार 2 बार है, 1 2 3 4 5 2 टाइम्स है और 7 एक बार है। अब देखो यहाँ पे पेयरिंग हो रही नहीं हो रही, देखो 2 2 की तो पेयरिंग बन जा रही है, ये भी पेयर हो जा रहा है, ये भी पेयर हो जा रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। 7 अकेला है, सिंगल है, अखंड सिंगल है, इसका जोड़ा नहीं मिला। अब जोड़ा नहीं मिला तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, पेयरिंग नहीं हो पाई। यहां लिख दो पेयरिंग ऑफ 7 इज नॉट पॉसिबल, पेयरिंग ऑफ 7 is not possible, therefore 2800 is not a perfect square number। clear bro, clear।
क्लियर, समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। आई होप सो क्लियर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जैसा कि कल तुम बताए थे कि सर जी इस चैप्टर में भी एक्सरसाइज है, फिगर इट आउट नाम से जो कॉलम दिया गया वो एक्सरसाइज है। तो बच्चा पेज नंबर 10 में आ जाओ, फिगर इट आउट में 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इन 9 क्वेश्चन यही तुम्हारा आज होमवर्क है, इसको चेक करो कि कौन कौन से में क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखना अपने मन से करना है, कहीं से छापना नहीं है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, ठीक है। आंसर गलत आएगा तो उसको फिर से सीखा जाएगा, फिर से कैलकुलेशन की जाएगी, लेकिन छापना बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट का मैं तुम्हें समझा दिया हूँ। पेज नंबर 10 पे जाना, जो 9 क्वेश्चन है उनको ट्राई करो, अच्छे से अपनी कॉपी में मेंटेन करो नीट एंड क्लीन वे में। और जो पुराना चीज़ छूट गया फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, तुम्हारा जो वीडियो छूटा हुआ है जो कॉपी में नहीं किया, उसको भी अपनी कॉपी में जल्दी मेंटेन कर लो, क्योंकि जो संडे आने वाला है इसमें टेस्ट होगा और तुम्हारी कॉपी मैं चेक करूँगा। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।